ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ गुरु भगवान अर्थात भगवान श्री हरि भगवान श्री विष्णु की कथा, गुरुवार के दिन पढ़ी जाने वाली कथा। देखिए, इस कथा को अगर आप व्रत करते हैं तो भी, और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप अवश्य सुने। ये भगवान श्री हरि की कथा है, इसको सुनने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप अपना कीमती समय निकालकर भगवान श्री हरि के लिए थोड़ा सा समय निकालकर यह कथा अवश्य सुने। पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अन्यथा आप अपने गृह कार्य करते हुए इसको सुन सकते हैं। और भगवान का स्मरण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अपने गुरु भगवान की कथा। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूँगी। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर हरि ओम भी लिख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। यह बात उनकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवाओ। ऐसे और बहुत सारे काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह में बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से विलुप्त हो गए। और साधु के अनुसार कई बातों को ध्यान में रखते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार तक ही ऐसा किया था। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते शहर में बेचते। इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगती हैं। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा करती हूँ तब तक तो न मैं उठती हूँ न ही बोलती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊँ, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता
तो हम व्रत तो करते ही हैं, इसलिए क्यों न व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी गुरु भगवान का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुरसाल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार के व्रत को और पूजन को करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें इसको दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि धन को शुभ कार्यों में खर्च करते हैं तो हमारे कुल का यश बढ़ता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करने लगी और फिर प्रसाद बांटकर ग्रहण करती थी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। उधर वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होता था। बृहस्पतिवार का ही दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उसने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में हुई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह वहाँ पर उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार अवश्य इस पुरुष ने छुपाया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागृह में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और फिर से उस साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही
उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागृह में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर थे। राजा ने पूछा, ये किसके हैं? सब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाया जाए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बड़े आदमी थे, बुजुर्ग थे। कहा, अच्छा तुम अपनी कथा कहो, हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई, राम राम करके मनुष्य खड़ा होकर चला गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख उससे पूछा, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने सब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे से सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ लोग भोजन पहले करते हैं, बाद में अन्य काम। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने आकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की देश देशांतर में प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने सारी बात सुन ली थी। उसने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा, जब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव भगवान, हमें सब कुछ दिया, औलाद भी दो। और राजा को भी समझाया। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, या फिर कथा पढ़ता है, या सुनता है, या फिर दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय हो बृहस्पति देव भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारी गुरुवार की कथा संपन्न होती है। अगर
आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हरिओम। और हाँ, भगवान श्री बृहस्पति देव, भगवान श्री हरि आपके जीवन में सभी कार्य सिद्ध करें, आपका कोई भी मनोरथ निष्फल ना हो, आप हर कार्य में सफल हो, आपकी संतान को और आपके परिवार को दीर्घ आयु मिले और निरोगी आयु मिले। तो इसी कामना के साथ में मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।